तो हमारे वीडियो में ही इतना दम होगा कि हमारा मुकाबला कर ले। ये मजाल वीडियो की, तुमने हमारे वीडियो को ही हमारा प्रतिद्वंदी बना लिया। बेटा वीडियो कैसे देखते थे आप? चुनते थे ना, आज ये वाला देखूंगी। गौर से देखो, प्रक्रिया को समझो। खुद चुना, आज ये वाला देखूंगी। कई दफ़े ऐसा भी हुआ ना, कोई वीडियो पसंद नहीं आया तो अगला लगाओ, अगला। और सर्च में कीवर्ड क्या डाला वो भी तुम्हारा अपना है कि आज तो फलानी बात सुनने का मन है, आज ये सुन लेते हैं। उसमें भी अगर गुरुजी ने मन माफिक बात नहीं बोली, अगला लगाओ, अगला। और बीच में कोई दोस्त यार आ गया तो पॉज बटन दबाओ, वहाँ मिलने चले जाओ। पीछे कुकर की सीटी भी बज रही हो, फर्क क्या पड़ता है? या कि टीवी चल रहा है, इधर मोबाइल भी चल रहा है, चलने दो। वहां तुम मालिक थे बेटा, बड़ी मालकियत थी तुम्हारी। गुरु भी तुम्हारा हुक्म मान रहा था, पॉज होना है जी। गुरुदेव कुछ बोल रहे थे, मुंह खोले खोले ही रह गए, पॉज हो गए। अब गुरुदेव को इतना भी हक नहीं है कि मुंह बंद कर लें, तुमने पॉज दबा दिया है, तुम ही मालिक हो। मालकियत अच्छी लगती है, यहां थोड़ी ही चलेगी। तो यहां असहज अनुभव कर रही हो। यूट्यूब बढ़िया है, वहां तो आचार्य जी भी हमारे अनुसार बोलेंगे, हम जो चाहेंगे वही बोलेंगे। जब तक हम चाहेंगे तब तक बोलेंगे, पूरा सुनने की भी कोई अनिवार्यता नहीं है। हमारा मन करेगा तो आवाज तेज कर देंगे, हमारा मन करेगा तो रोशनी बढ़ा देंगे। बीच में बगल की चंपा मिलने के लिए आ गई तो जाके आधे घंटे चंपा के साथ गप मार आएंगे, और गुरुजी इंतजार कर रहे हैं कि चंपा जाए तो हम आगे की बात बताएं। हक तो रहता ही है। इसलिए जिंदा गुरु नायाब चीज होती है। वीडियो और वाणी बहुत पीछे की बातें हैं। समझ में आ रही है बात? YouTube से सवाल पूछ के देखना, कौन सा जवाब मिलता है, मिलेगा। हाँ, दूसरों को क्या बात बोली वो सुनते रह जाओ। ये जो मैंने बात अभी बोली, ये पहले सुनी थी YouTube पे। अरे ये बड़ी से बड़ी चाल होती है माया की, कि वो गुरु के शब्दों को ही गुरु का प्रतिद्वंदी बना देती है। अजीब खेल होते देखे हैं मैंने। लोगों ने गीता को कृष्ण का विकल्प बना लिया। कितनी भयानक बात। रामचरितमानस को कि योग वाशिष्ठ को राम का विकल्प बना लिया। गुरुओं की वाणी को परमात्मा का विकल्प बना लिया। और इसमें बड़ी सुविधा रहती है ना। जब चाहा किताब खोली, जब चाहा किताब बंद कर दी। तुम तय करते हो कब जाना है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। गुरु जिंदा होते तो तुम ये हिमाकत कर पाते कि आज आएंगे, आज नहीं आएंगे? कान पकड़ करके खींचा जाता तुम्हारा, चलो। और नहीं चल सकते तो शिष्य मत बोलना अपने आप को। इसीलिए भारत में बहुत बहुत समय तक किताबों से ज्ञान लेने को वर्जित कर दिया गया था। कई हजार सालों तक
किताबों से ज्ञान लेने की परंपरा ही नहीं थी। ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास जाओ, सीधे मुख से सुनो, किताब से पढ़ना ठीक ही नहीं है। वेदांत के सारे ज्ञान को श्रुति कहा जाता है। वो तुमने सुना है, पढ़ा नहीं है। सुनोगे गुरु के मुख से, कुछ लिखा ही नहीं गया, सब कुछ शब्द के द्वारा आगे प्रेषित होता रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, गुरु से शिष्य को, फिर शिष्य से आगे के शिष्य को, फिर आगे के शिष्य को। क्योंकि बात ही यही थी, किताब में लिखा नहीं कि तुम उसका दुरुपयोग शुरू कर दोगे। चाहिए तो इतनी तकलीफ उठाओ कि गुरु के सामने जाके बैठो। ये नवाबी नहीं चलेगी कि सोते सोते लेट करके और फिर ऊँघने लगे और फिर आधा देखते देखते सो भी गए। और गुरु जी का वीडियो खत्म हुआ तो अगला वीडियो शुरू हो गया, लैला ओ लैला, तो जग भी गए। बोले अब कुछ बात बनी। यूट्यूब का क्या भरोसा, एक खत्म हो अगला क्या चला दे। बहुत आते हैं, बताएंगे आपका वीडियो तो रोज सुनते हैं। मेरे कान तभी खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कब सुनते हो? बोलते खास तौर पे रात में सुनते हैं। मैंने कहा अच्छा रात में कब सुनते हो? बोले वो सोते समय सुनते हैं। मैंने कहा तब क्यों? तो फिर नींद आ जाती है। तुम कर क्या रहे हो? क्या आभारी हैं आपकी, नींद नहीं आती थी, आपने बीमारी दूर कर दी। अब YouTube लेके घर पे जो तुम कर्म करना चाहो करो। अब यहां आई हो तो असहज हो। क्या ये गुरुदेव YouTube पर ही ठीक थे, आमने सामने वाला मामला ही गड़बड़ है, कुछ पसंद नहीं आए हमको। और दूसरे भी होते हैं जो कहते हैं कि जब अभी जिंदा हैं आप तो हम पगलाए हैं कि YouTube सुनेंगे, जब चाहत उठेगी आके सामने बैठेंगे। और ऐसों की तादाद लाखों में है, लाखों में, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही देखेंगे और रोज देखते हैं। लाखों में है ऐसे, पर सामने नहीं आएंगे क्योंकि सामने आने में खतरा है। क्योंकि असली परिवर्तन तो सामने बैठकर ही होता है, इसीलिए सामने नहीं आएंगे। सामने आना वीरों का काम है। जो वीर नहीं वो शिष्य भी नहीं हो सकता। पीछे बैठकर चुपके चुपके ताका झाकी तो कोई भी कर सकता है, बुज़दिल भी कर सकता है। सामने आओ तो बात है। सूरा से सूरा मिले फिर पूरा संग्राम। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम? आओ सामने बैठो। दूर दूर बैठ करके वीडियो देखेंगे, वहीं से कमेंट भी कर देंगे। हिम्मत है तो सामने आ। दोनों तरफ के लोगों से कह रहा हूं, जो ये भी लिखते हैं कि गुरुदेव आप भगवान है मेरे, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, उससे मैं कह रहा हूं चल झूठे, मैं इतना ही बड़ा हूं तेरे लिए तो सामने आ।
और जो लिख के कह रहे हैं कि अरे हट बाबा तुझे कुछ नहीं पता, उससे भी मैं कह रहा हूँ कि बाबा अगर इतना ही झूठा और कमज़ोर है तो आजा कर ले दो हाथ, सामने आ। पहुंचे भी बड़ी मुश्किल से हुए हैं। सारे तीर्थ ऐसे ही बनाए गए थे जहां मुश्किल से पहुंचो। मुश्किल नहीं तो तीर्थ कैसा, और जिसके साथ मुश्किल ना हो वो गुरु कैसा। किसी ने कहा है कि तुम चेले हुए ही नहीं अगर कभी ना कभी तुम में ये इच्छा ना उठी हो कि गुरु को जान से ही मार दूं। अगर तुम में कभी भी एक बार भी ये चाहत नहीं उठी कि खंजर उतार दूं इसके सीने में, तो अभी तुम फिर चेले नहीं हो पक्के। क्योंकि गुरु शिष्य का प्यार कोई साधारण प्यार नहीं होता, उसमें बड़ी आग होती है। साधारण प्यार में तो दोनों पक्षों का मोटापा बढ़ता है, साधारण प्यार में तो दोनों पक्षों की सुविधा अनुसार काम होता है। तुम मुझे मजे दिलाओ मैं तुम्हें मजे दिलाऊंगा, ये साधारण प्यार होता है। गुरु शिष्य के प्यार में मामला दूसरा होता है, वहां तलवार की धार होती है, खूनी प्यार होता है वो। जानते हो उपनिषदों कि कई शांति पाठ हैं, उनमें से एक शांति पाठ ये भी है जिसमें गुरु और शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा वर देना कि हमें एक दूसरे से नफरत ना हो जाए, हम एक दूसरे के प्रति द्वेष ना रखें। क्योंकि गुरु शिष्य का रिश्ता अगर असली है तो उसमें बहुत संभावना है कि कम से कम शिष्य की ओर से तो घृणा और द्वेष उठेगा ही। खूनी प्यार उठ रहा है ना थोड़ा थोड़ा द्वेष। प्यार से पहले नफरत ना आई हो तो प्यार कैसा। फिर तो बड़ा सस्ता प्यार है। असली तो होता ही वही प्रेम है जो नफरत पार करके आया हो। ऐसे ही होती है बात बेटा, हिचक भी रहती है और बात भी होती रहती है। हिचक को पार करके बात होती रहती है, हिचक से रुक नहीं जाना होता, उसकी मौजूदगी में भी बात आगे बढ़ानी होती है।